जो चुनाव होगा उपचुनाव, इसमें आपने के लग है, आपकी कड़ लग गई, अकला होगी। देखो भाई, इसमें हमने कई एकड़ लाई, हमारी भी कड़ किसने ला रखी है, हम राजनीति में आए। ये तो ठीक हो काम हो गया। वो एक गांव में लग गया आगे, बोला किसने लाई, एक बुढ़िया बैठी थी, बोला ताई तन्ने लाई, रे बेटा मैंने तो छोटी ही तिंगारी लाई थी, बोला इतने मरियाड कौन लाई। सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं हमारे। सबका साथ और स्वयं का विकास। सबका विकास। अच्छा, सबका विकास। मैंने सोचा महाले स्वयं का विकास को हो। यार वो सन्यासी आदमी है आप, हमारे पर। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई हमारी चुनावी देसी यात्रा चल रही है। और भाई बड़ौदा हल्का जिसमें कि उपचुनाव है भाई, और तुम देख सको हम पहुंच गए भाई एक अखाड़ा हूँ। तो बड़ौदा खुद एक राजनीतिक अखाड़ा है जिसमें भाई उपचुनाव में कई पहलवान हैं जो अपने अपने दाव पेच दिखावेंगे और न्यू देखेंगे कि भाई क्यों करके मामला है, किसके दाव पे चलेंगे। लेकिन आड़े की अगर जब बात करें तो भाई ये जो जगह है भाई भगवान परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और आड़े भाई सूत्रों के हवाले से जो हमने जानकारी मिली थी वह यह जानकारी मिली थी भाई इस राजनीतिक अखाड़े में जो धूम मचाओगे उनमें से एक पहलवान आड़े है भाई। और वो न्यू देखना पड़ेगा उस पहलवान के किसे तो दाव पेच हैं और क्यों करके मामला है। सूत्रों के हवाले से जो हमने जानकारी मिली थी तो भाई वो जिस तरह टिकट की दावेदारी की बात करें और एक इलेक्शन पहले लड़ भी लिया, उसमें भी कह रहा था, वो भी धरती बताओगे। ये मेरे ख्याल से लिखड़े लिए। एक मिनट, ये तो चहल पड़े थे भाई, रोकिए जी। हाँ जी, राम राम जी। ओहो, ये तो टाइम पर पहुंच गया। आप तो लिखड़े लिए थे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। एक बार घुमा ले उल्टी। लेट कोई बात नहीं, थोड़ी ऐसा है आपके बड़ौदा हल्का में क्या हलचल चल रही है और आपके दाव पेच किसे चलेंगे, थोड़ी सी बाँफ कटवाओगे आपकी। कोई बात नहीं, थोड़ी हाड़ में आ जाओ। आ जाओ एक बार। हाँ लो भाई, ये तो ठीक टाइम पर पहुंच गए। ये तो नहीं तो लिकड़े गए थे भाई। मारी चला तो बच जाए तो मुश्किल है हमारे। तो भाई ये बाडे टेढ़े तिरछे बांगे जो करिए दाव लाग रहे नी न्यू में भाई मारे आज सवालों के दाव चलेंगे। और उन सवालों के दाव में न्यू देखेंगे भाई क्यों करके पटकनी लगेगी कि ये सिस्टम बनेगा। तो भाई ठीक टाइम पर पहुंच गए और ये पूछेंगे ना क्यों करके मामला चल रहा है। तो भाई ठीक टाइम पर पहुंच गए। उन्होंने कहा अगर हम थोड़े और लेट हो जाए तो लिकड़े गए थे तो हैं अखाड़े में टाइम कम दे। न्यू पूछा कि क्या चक्कर है। हाँ जी पहलवान साहब। हाँ हमारे दर्शकों ने राम राम करते भाई, सारे दर्शकों राम राम जितने भी हैं। हाँ हम भी थोड़ा क्रांति के सारे भाई थोड़ा छाम आ जाओ जी। आप तो पहलवान हो, आपने तो गर्मी लग दी को नहीं? गर्मी तो सब ना लगा है थोड़े। हाँ न्यून जी। तो पहलवान साहब बड़े मतलब दौरे पर बड़ा जोर ला रखा है। धर्मो भाई देखो तकरीबन क्योंकि काम ये राजनीति का है जब तभी आए हैं। और हमारी ये है कि लोगों का मिलना जो समस्या है उन्हें दूर करने की कोशिश करें। किसी कोई भी तरीका हो, किसी भी माध्यम से जो भी हमारे पर बन पड़ा है हम उसमें लगे रहे हैं। अच्छा जी। तो योगेश्वर दत्त एक ऐसा नाम है जिसने भाई मतलब जो मिट्टी का जो अखाड़ा होया कर है उसमें भाई पूरे दाव पे चलाए, ओलंपिक मेडल भी लेकर आए और भाई घड़िया की कर लाई। लेकिन आड़त दाव पेच को नहीं चले राजनीति में, क्यों जी पहलवान साहब? नहीं दाव पेच चले, खूब चले। चले नहीं कर नहीं लाई गई किसी की, वो लग जाएगी क्योंकि कुश्ती भी रखे सबकी लाई है, किसी हमारी कट भी लाई है। चलता रहा है यो है कि भाई मेहनत करेंगे। मेहनत का फल मीठा हो है। अच्छा कुश्ती भी आ रहे थे पर मेहनत करी तो भगवान ने फल दिया, लोगों ने प्यार दिया। तो पाँच लिबर वाली मेहनत में कुछ कसर रहेगी। आज चलते चलते वॉक एंड टॉक में कर लेंगे बात। कैमरामैन तो कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए और 180 डिग्री का कौन बना ले कुरान से आ जाओ जी। तो न्यू बताओ पहलवान साहब, जो पिछला चुनाव आपने लड़ा था उसमें क्या कमी रही, कौन से दाव पेच को नहीं लाया आपने? धोबी पछाड़ सारे लाए थे हमने, जो भी हमने सीखे थे जो आवे थे। अच्छा 38,000 वोट भी आ रही थी। अच्छा ना 2014 में यहाँ था जो पार्टी से उम्मीदवार था वो कुल 7,700 कुछ इतनी वोट थी, लगभग 8,000 वोट थी। और लगभग 38,000 वोट हमारी आई है। तो मेहनत करी थी वो पूरा फल भी मिला है। और हर बार यही नहीं कि हम जो मेहनत करो उसका फल मिला, वो अगली बार भगवान उसको फल जरूर दिया, भगवान कभी आगे दे देगा। पहलवान जी राजनीति में यानी कि आपने गुर तो सीख लिए क्योंकि मास्क में भी राजनीति कर रहे हो। देखिए अपना सेफ्टी सब जरूरी है, वो किसी तरीके सेफ्टी तो जरूरी है लेकिन भगवान तो भाई हमारा धर्म ज्यादा ही प्यार हो गया।
पहले तो कद्दे तो है भाई कद्दे तो अपने, ही है। हाँ अपने धर्म तो है, अपने देश का प्यार अच्छा। है और भगवा पहचान हमारी, इसमें कोई राजनीति नहीं है अच्छा। जो हम पहले भी पैरे थे। और अच्छा योगेश्वर जी ने बताओ, राजनीति तो आपने करनी ही थी, तो बीजेपी ही क्यों? देखो भाई मैं बताऊं बिल्कुल सही को, बीजेपी क्यों या पार्टी ज्वाइन करने के कारण था, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनकी एक सोच है देश को विश्व शक्ति बनाना। एक सबसे पहले देश और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए सोचना, उसके बाद में जी नहीं, स्वार्थ तो है। न्यू बताओ पहलवान जी, देश के लिए कुछ करना है तो विधायक बनना जरूरी है कि? भाई अर्जंग अलग चीज है, मैं कुश्ती लड़ी हाँ भी उसका एक बात का जवाब दे दूंगा। देश तो मेडल जितने थे तो खेल तो मेडल मिल रहे हैं, तो कुश्ती करी। राजनीति करनी है, देश सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो राजनीति में आगे वो चीज हो सका है, अपनी बात रख सके हैं। 10 साल में नौकरी पुलिस में था, हम 10 साल करीब भी उड़े भी देश सेवा हम कर सके थे। पर जो दिक्कत यानी कि गाँव माँ की जो दिक्कत है, जो ग्रास रूट की दिक्कत है, वो पुलिस में रहेगा शायद नहीं हो पाती। पुलिस में क्या डेजिग्नेशन मिला था आपको? मैं पुलिस में डीएसपी था, 10 साल हो लिए थे मेरे को। हाँ पर वहाँ भी सेवा उसका थी, वो पर एक कानून के दायरे में रहेगा काफी चीज़। चलो तो हमने दर्शकों भाई, तो हमने पहलवान जी का अखाड़ा और दिखा दिया, जितने इनके पहलवानी वाले दाव पे चल लग रहे हैं। तो पहलवान जी ने बताओ, राजनीति का अखाड़ा और यू आपका जो मट्टी वाला अखाड़ा है, आप एक एक्सपीरियंस तो ले चुके हो, तो उसमें मोटा अंतर क्या पाया आपने? देखिए अरे राजनीति अलग है बिल्कुल, खेल अलग है। टाइम खिंचाई तो खेल में भी चल रहा है। देखिए इसमें आमने सामने हुआ खेल में, हाँ उसमें वो चीज़ है। ये इसमें यह बात सही गई। तो देश आदमी सतर्क रहना पड़ा है और लोगों का विश्वास जीतना पड़ा है, इसमें लोगों का प्यार जीतना पड़ा है। और हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है, पहचान भी है। हाँ पर मेरा मानना है कि हर जगह एक टाइम लगता है, हर जगह कामयाबी मिलने के लिए। अच्छा तो ये भी बताओ पहलवान जी, जो यू बड़ौदा विधानसभा यू राजनीतिक अखाड़ा बन गया, उपचुनाव है, और कोई भी जो उपचुनाव है नहीं उसके ऊपर पूरे प्रदेश की नजर होया करे। बिल्कुल। तो इसमें क्या लगा आपने, आपकी टक्कर का पहलवान कौन है और आपकी इस अखाड़े में आने की संभावना कितनी है? देखिए मैं पहले बता दूं कि बिल्कुल, और पूरे उसका हरियाणा का नहीं पूरे देश का जो भी उपचुनाव पूरे देश की नजर उस पाऊंगा है। और मेरा मानना है कि पिछली बार जो कमी रही थी वो कमी इस बार हम पूरी कर देंगे और बहुत बढ़िया मतों से। बेरा लग गया क्या कमी थी? वो एक तो टाइम कम था, माँ 20 दिन मिले थे। अच्छा। लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए। अच्छा। लोगों का विश्वास वो नहीं दिला पाए, क्योंकि अब 6 महीने इलेक्शन आते में उस टाइम में आ गया, लोग मिलने लग गए थे। लोग बताइए जो राजनीति में जो एक गलत प्रचार किया जा है, लोग गलत प्रचार कर नहीं पाए। हम नहीं, हमारे प्रति तो गलत प्रचार मैंने सोचा वो नहीं मैंने सोचा पहलवान जी माले वोट बाट खरीदने आ रहे हैं, राजनीति में भाई 100 सिस्टम चल रहे हैं, श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट बेरन के सिस्टम चल रहे हैं। जिस तरह तो मेरे सामने देखने लग रहे पहलवान जी, ये अखाड़ा आपका है, आड़े प्रैक्टिस आप रखते हो है, तो भाई वो पहले मैं तो सुन ले भाई गलत प्रचार हमारे खिलाफ हुआ था, हमने नहीं किया किसी का भी दुष्प्रचार ना, हमने अपनी बताई वोट मांगी थी, काम हमने देखो जब वोट दो हमने मौका दे के, हमने किसी भी पार्टी के बारे में कोई वो नहीं है और आगे नहीं, क्योंकि हम काम पर वोट मांगेंगे, किसी और के ऊपर राजनीति करके नहीं कि हमने मौका दिया हम काम करके दिखाएंगे। और झूठ फरेब ये एक बार चले हैं, जो पिछली बार हमारे बारे में चलाई गई थी वे खत्म हो गई, लोगों को पता लग गया सच के है। याद नहीं आ जाएंगे दोबारा क्या है जो पिछली बार आपके बारे में जो अफवाह चलाई गई थी, अब कैसे चलेंगे, लोगों को पता लग गया, मिल लिया हमारे सब मिले हैं, क्योंकि अभी 6 महीने का इलेक्शन आने के बाद हम लोग मिलते जाने लग रहे हैं, सब मिले हैं, हमारे अकेडमी में लोग आए हैं, जो चीज़ थी वो पता लग गया उन्हें कि क्या है। चलो पहलवान जी जो राजनीतिक अखाड़ा है, इसमें जिस तरह मैं बता रहा था आपने शाम दाम दंड भेद नोट वोट सोट पता नहीं क्या चल रहे हैं, तो एक जो सबसे बड़ा हथकंडा जो राजनीति में चल रहा है वो काम कर रहा है जातीय फैक्टर। तो जातिगत गणित होया करे, हम थोड़ा सा और टेढ़े सवाल लेवांगे आप तक, क्योंकि आप भी जब दाव पेच लैस को हो तो हम भी लैस का सवाल लेंगे दाव पेच। तो जो जातिगत आंकड़े हैं वह कितने खरे बैठे हैं आपके ऊपर, और वह पहले क्यों नहीं काम आए और इबका क्यों करा देंगे? नहीं कोई जातिगत नहीं बैठते, मैं मेडल जीते, मैं कुश्ती लड़ा, मैं देश से लड़ा, मैं किसी एक जात से नहीं लड़ा। और वो चीज़ें लोगों ने 38,000 वोट भी दी है हमारे पे, वो हर उसने समाज ने वोट दी है, वो चीज़ें मेरे पर लागू नहीं होती। और राजनीति में कुछ परसेंट आदमी है जो इस चीज़ में तरफ ले जाए हैं, हर चीज़ ने राजनीति तरफ उसमें जातिगत उस पर ले जाए, पर हमारे नहीं, हम तो सबके हैं, हर समाज के हैं। नहीं गणित तो ऐसा है योगेश्वर भाई, गणित तो पिछली बार भी बैठना चाहिए था आपका, क्योंकि जैसे ब्राह्मण कैंडिडेट की बात करा हम भाई थोड़ा सा यू गणित का हिसाब लावा, हाँ भाई यू राजनीतिक गणित क्यों कर काम करे है और क्यों कर नहीं काम करता, तो उस हिसाब से तो आपका गणित तो बैठना चाहिए था पिछली बार भी, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी तो था ही नहीं कोई। बात ब्राह्मण की नहीं है, बात जाट की नहीं है, बात किसी की भी नहीं है, और ना किसी एक उसके दम पर कोई जीता भी नहीं करता, अपनी एक मतलब एक जाति के ऊपर कोई नहीं जीत सकता, सबका बढ़ना पड़ा है। और
सब हैं भी, क्योंकि मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं, एक जात का नहीं हूँ, मैं सब जात का हूँ। और ये हमारी इसमें देख के मिल, क्योंकि 38,000 वोट बहुत हैं, सबकी वोट आ रही हैं, ये थोड़ी वोट नहीं है। और इस बार और देखोगे और दूर जो कमी रही और दूर कर देंगे। तो योगेश्वर भाई, जिस तरह अखाड़ा में पहलवान होया करे हैं, उसमें वजन के हिसाब तो होया करें, बराबर का वजन हो, और मान लिया कोई 50 किलो का, कोई 47 किलो का वेट का हिसाब लगा जब टक्कर दिया करें। तो इसमें जो गणित चल रहा है आपका राजनीति वाला, इसमें क्या लगा है आपने, आपका गेला किसकी कुश्ती है, कौन सा आपका गेला टक्कर लेने में सब तो पहले नंबर पर किसने मानो आप? देखो तो चाहे पार्टी बता दो, हमने चाहे प्रत्याशी बता दो। देखो भाई, यहाँ तो सीधा मुकाबला कांग्रेस का हमारा होना है, बीजेपी का होना है। कांग्रेस के लिए मुकाबला है, यानी कांग्रेस ने मानो आप अभी आपकी टक्कर ले इसका है, क्योंकि पहले ऐसे कांग्रेस का ही विधायक था और जब भी तक वही थे। हाँ, अब लगभग 4,000 वोट से मैं आ रहा था और टक्कर उन तय है। यानी प्रत्याशी कोई भी हो, हमने जितना मतलब है, अपने लोगों का विश्वास जितना मतलब है, तो उसके लिए मैं जी जान लगा रहा। तो योगेश्वर भाई, जो 4,000 वोटों का जो अंतर रहा है, उसकी रिकवरी खातर क्या योजना बना रखी है, के सिस्टम बना के कैलकुलेशन के मैथमेटिक्स? तकरीबन हारते ही हम लोग तो मिलने लगे थे कि भाई क्या कमी थी, क्या वो था। हारते जितने की तैयारी शुरू कर दी भाई। हाँ, हारते हम लोग हम जान लग गए थे। हाँ, जो ये क्योंकि वो बताया कि हमारे बारे में बोला कि ये रास्ता ही नहीं यहाँ पे, इधर दिल्ली रहा है, बॉम्बे रहा है, सेलिब्रिटी है, वो चीज़। फिर थोड़े लोग, कुछ लोग थे जो अचक गए कि भाई यू इस वोट दे के डाल का नारन था, जो फलाइजा है वैसे दूर हुई है। लोगों को पता लगा हर एक समय बड़ी बात। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 साल पूरा टाइम बचा है, हल्के के विकास होंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बात और बताओ योगेश्वर भाई, हल्के के विकास जब भी होंगे जब भाजपा का विधायक होगा, उनको नहीं हुए? वो भी हुए हैं, तो कोई नहीं विरोध हमने बिरयान माटी दिखाई दर्शक देखो नुकार भाई बिना रोए तो माँ भी तू चिन्ह जनती, वो बात सही होगी। अब को यहाँ का जो विधायक बने हैं वो अपनी मांग नहीं रखेंगे, वो सरकार तो नहीं बोलेंगे, अपनी समस्या नहीं बताओगे तो क्यों करोगे? नहीं, पक्षपात भी कर दी होगी पार्टी। मान ले जो कांग्रेस का विधायक है या अदर विधायक है बीजेपी के अलावा, और जानबूझ के काम नहीं करते होंगे तब अब काम करवाओ तब भी तो होंगे। वही तो मैंने बताया है, काम अभी तो अब क्या विधायक, अभी हम जो काम कहें वही काम होने लग रहे हैं। बड़ौदा में क्या करवाया? बड़ौदा में आपने नहीं बताओ। देखिए, अभी एक तो ये जो जोलाना है और ये जोलाना रोड है, ये इसके जल्दी इस पर काम स्टार्ट हो जाए। 2-3 साल रोक क्या है। और गाँव की जो पानी की समस्या, धनाना गाँव की बात लो आप, वहाँ पे जो मतलब बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ आ जाए, मतलब बारिश आते वहाँ बाढ़, मतलब पानी भर थोड़ी बारिश में हो जाए। हाँ, उसका हमने काम किया, वो कार्रवाई चलवा दी है। कार्रवाई चला दी है, यानी कि वही तो काम हो गया। बोले इस देश में कुल कितनी समितियां काम कर रही हैं, बोले इसके लिए तुरंत एक समिति बैठाई जाए। न्यू बताओ, काम कंप्लीट क्या हुआ है? देखो भाई, वही बात है कि जो हम बताओगे वो चीज़ होगा। 4 ट्यूबवेल बरोदे में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, 4 ट्यूबवेल यहाँ पे लगवाए पानी के, 3 अभी शामड़ी मुडलाना लगवाए हैं, 2 आएगी और मंजूरी हम लेने वाले। जिस गाँव में पानी का कमी है, ट्यूबवेल आएगी, जो भी वो आवा है रिक्वायरमेंट, वो हम पूरी कर रहे हैं। और बड़ी ईमानदारी से काम, मेरा मानना है ये, क्योंकि मैंने भी देखा है यहाँ पे बहुत ईमानदारी का काम होना है। मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, सबका साथ और स्वयं का विकास, सबका विकास। अच्छा, सबका विकास। मैंने सोचा महालय स्वयं का विकास को हो यार, वो सन्यासी आदमी है आप, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किस्त ही कमाओगे, देश तक कमाना। तो भाई पानी पर रोड़ा होया कर है, क्योंकि ज्यादातर रोड़े हरियाणा में भाई पानी पर हुआ, चाहे पानी की निकासी पे, और भाई चाहे पीने वाले पानी पे, और चाहे खेत वाले पानी पे। कई जगह जो है ना मारकाट देखने में मिला है, और सब तक गंभीर समस्या है। तो इसके ऊपर तो हमने मतलब सफलता लग गया था, हमने अपने एरिया में काम कर दिया। बिल्कुल भाई, नहीं कराएंगे और भी कमी। हाँ, काम ये बहुत रहे हैं, क्योंकि कई साल तक मतलब काम नहीं हो रहे थे ना, कि बाटा ले लिया। हाँ, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे काम करवा कर छोड़ देंगे। जितनी भी यहाँ पानी बड़ी समस्या यहाँ पे बिजली और पानी की है, वो हमने दूर करनी है। और खेला पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य का तो मेरा टारगेट है, क्योंकि खेला दे रहा हूँ। और मेरा मानना है कि खेल और शिक्षा जब अच्छी हो जाएगी तो आदमी अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। देखो भाई, इब्नुदा सेना चोट की बजाय काम पूरा टाइम लगा है। अब रोड बनना होगा यार, 2 किलोमीटर का नोस है ना, वो कंते रोड बन गया, बन गया, वो टाइम लगा है। अच्छा, हाँ, चलो पहलवान जी, एक सवाल और आ गया, गणिया दूर आ गया सवाल यू हूँ। तो आप खड़े तो हाँ बड़ौदा विधानसभा में, लेकिन यू बिरन कितना टपक गया, एक सवाल आदमपुर विधानसभा में आ गया। समझ गए होगे आप? हाँ, समझ गया। तो यू के मामला चल रहा है, जो भाजपा के नेता और नेत्री हैं, जो यू के ड्रामाबाजी कर रहे हैं, मतलब जो एक जो इसार अनाज मंडी है, जो उसके मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जो उसको सरेआम पीटा जावा है। तो यू सवाल भी आए गया मेरे दिमाग में, और इसका जवाब भी दे दो लगे। तो उनमें गलती किसकी? नेत्री की तो मानो, नेता तो कोई नहीं था, शायद नेत्री थी वो। अच्छा, नेत्री होगी तो कोई बात नहीं, आप बोल नेता भी, क्योंकि एक वही मामला है, कोई और मामला शायद नहीं आएगा पूरे हरियाणा में, और उसकी जांच चल रही है। तो ठीक है, वो काम हो गया। वो एक गांव में लागी आगे, बोला किसने लाई? एक बुढ़िया बैठी थी, बोला ताई तन्ने लाई रे बेटा, मैंने तो छोटी ही तिंगारी लाई थी। बोला इतने मरियाड कौन लाई?
जो है काम हो रहा फिर ये तो जो भाई तन्ना ने कही नेता नेत्री के काम करने लग रहे हैं नेता तो कोई था ही नहीं। चलो नेत्री की बात कर लो, भाजपा नेत्री तो है यार, महिला की वो है उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष है। बिल्कुल है भाई, सब कुछ है वो। यूं नहीं बताओ आप अपना व्यक्तिगत तौर पे क्या कहना चाहोगे ये जो मामला देखो है? व्यक्तिगत की मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरी मैंने वो वीडियो मैंने भी देखी है, पर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई अपनी माँ तेरे घर में माँ बांधनी है, उन्होंने क्या टीका टिप्पणी करी है, क्या छेड़खानी करी है, मेरे को उस बारे का नहीं पता। पर्दे की पीछे की हकीकत का नहीं पता, नहीं मेरा भाई वो, पर उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, अगर सोनाली फोगाट का दोष है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मेरा भी दोष हो उसमें, मैं भी हूँ, किसी का दोष हो मुश्किल के हैं, पर गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ठीक, तो क्या लग गई मतलब इस अखाड़े में तो आपने कई कर लाई, ईब आपने एक बार तो जो है ना हार का सामना करना पड़ा, ईब जो चुनाव होगा उपचुनाव, इसमें आपने के लग है आपकी कर लग गई, अकला होगी। देखो भाई हमने कई कर लाई, हमारी बिगड़ किसी ला रखी है, हम राजनीति में आए पहली बार हमारी बिगड़ लग गई, पहली और दूसरी बार भी लगी तो ना भाई के नाम तैयारी करके गारंटी है। देखो गारंटी है, हम तैयारी कर रखी है, नए दाव पेच सीख लिए, मेहनत कर रखी है, बढ़िया लोग हम जा रहे हैं, लोग मतलब जिस जो दाव पेच कांग्रेस के प्रत्याशी सीख रहे थे वही सीख लिए। ना भाई हमने अपना अलग बना रहा, अपने दाव अलग बना रहा हम, अलग दाव पेच, हाँ अलग अपना विश्वास दिलावा है, वे दादा सबकी काट पा जाए, नई दाई काट। चलो योगेश्वर भाई टाइम खत्म हो गया है, और कोई खास बात कहनी हो हमारे दर्शकों की और आपके विरुद्ध हल्के की जनता की कुछ खास बात कहनी हो तो टिक 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 टाइम शुरू। बिल्कुल भाई, पूरे जितने भी इस संसार क्रांति के माध्यम से जितने भी दर्शक मैंने सुन रहे हैं, बड़ौदे के हो, हरियाणा के, पूरे देश के हुए, सब तो एक अनुरोध है कि भाई कोरोना महामारी चल रही है, अपना बचाव रखो, फेस मास्क लगा कर रखो और सोशल डिस्टेंस का पालन करो। हमने अपने आप को, अपने परिवार को बचा लिया तो समझो देश को बचा लिया, इसलिए सबसे हाथ जोड़ का ये अनुरोध है कि भाई कोरोना महामारी को हराना है और घर पे रहना है। बिल्कुल टाइम आउट, इस टाइम दिया था भाई, और इस टाइम में भी योगेश्वर भाई की खास बात लगी, हमने वोट को नहीं मांगी ने, मतलब कोरोना महामारी का जिक्र तो कर दिया, वोट नहीं मांगी, हिसाब तो हम ला लियो, कॉन्फिडेंस का हिसाब भी ला लियो। और भाई इस राजनीतिक अखाड़े में नए दाव पेच जो योगेश्वर भाई ने सीखे हैं, वह नए दाव पेच कितने काम आएंगे और भाई मैं कितना रंग दिखाओगे वो आने वाला वक्त बताऊंगा। बने रहो संसार क्रांति के लिए, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, ठोको शेर, जय हरियाणा, जय भारत।